दोस्तों, इस दुनिया में हर चीज की वैल्यू होती है, चाहे वो चीज छोटी हो या बड़ी। वैसे ही हर काम की वैल्यू होती है, चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम। तो जब हर चीज की वैल्यू होती है तो आप तो एक इंसान हो, आपकी वैल्यू कैसे नहीं होगी। बस जरूरत है तो अपनी वैल्यू समझने की। जब आप ही अपना वैल्यू नहीं समझोगे तो ये दुनिया कैसे आपकी वैल्यू समझेगा। इस दुनिया में अरबपति खरबपति जितने भी हैं वो इसलिए हैं क्योंकि वो अपनी वैल्यू समझते हैं। वो सभी एकाएक धनवान नहीं हो गए, बल्कि छोटे छोटे काम की वैल्यू को समझकर उसी काम को पूरे लगन के साथ किए और अपनी जिंदगी में कामयाब हुए। एक बार की बात है, एक आदमी काम की तलाश में भटक रहा था तो एक कपड़े के व्यापारी के पास जाकर वो काम मांगने लगा। व्यापारी सेठ को काफी नुकसान हुआ था व्यापार में और वो काफी गुस्से में था। तो उसने देखा कि उसके दुकान में एक मरा चूहा पड़ा था, तो उस चूहे को सेठ ने उस आदमी के ऊपर फेंक दिया और कहा कि तुम इसी लायक हो। तो उस आदमी ने बिना कुछ कहे उस चूहे को उठाकर चल दिया। वो सड़क पर चल ही रहा था कि उसके पास एक कार आकर रुकती है। कार के मालिक ने देखा कि उस आदमी के पास एक चूहा है, तो उसने कहा कि मेरी बिल्ली काफी भूखी है, तो ये चूहा मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले 20 रुपए दूंगा। तो उस आदमी ने चूहा देकर 20 रुपए ले लिए। फिर जब कार वाला आगे चला गया तो उस आदमी ने सोचा कि अगर एक मरे हुए चूहे की वैल्यू 20 रुपए है तो मैं तो एक जिंदा इंसान हूँ, तो मेरी कितनी वैल्यू होगी। और वो अपने नकारात्मक सोच को अपने अंदर से निकालकर सकारात्मक सोच को लाया और उस 20 रुपए से एक घड़ा खरीदकर एक जंगल में ले जाकर रख दिया और उसमें पानी भर दिया। उस जंगल में घसियारे घास काटने के लिए रोज आते थे, तो वो उनको मुफ्त में पानी पिलाने लगा। एक दिन घसियारे सोचे कि ये आदमी हमें पानी पिलाता है और हमसे कुछ लेता नहीं है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो रोज थोड़ा थोड़ा घास उसको दे दिया करेंगे। और सभी घसियारे ने थोड़ा थोड़ा घास उसको दे दिया। उस घास को बेचकर उस आदमी ने और घड़े खरीदकर जंगल में चारों तरफ रख दिया। अब धीरे धीरे इसी प्रकार वो कई घड़ों को जंगल में रख दिया और सभी घड़ों के पास से जब भी कोई घसियारा पानी पीता तो थोड़ा सा घास रख देता। इस प्रकार शाम तक उसके पास बहुत घास हो जाता और वो उस घास को बेचने लगा। एक बार शहर में बहुत बड़ी घोड़ों की रेस का आयोजन हुआ, तो सभी ने सोचा कि इतने ज्यादा घोड़ों के लिए घास की व्यवस्था कैसे होगी। तो किसी ने कहा कि एक आदमी हमें इतना ज्यादा घास दे सकता है, तो वो लोग उस आदमी के पास जाकर घास का डिमांड करते हैं। तो उस आदमी ने कहा कि आप लोगों को जितना भी घास चाहिए मिल जाएगा। और उस दिन वो आदमी सारे घसियारों से कह दिया कि जितना भी घास आज हो वो सारा घास हमें दे देना। और इस प्रकार वो शहर का सबसे बड़ा घास का व्यापारी बन गया और धीरे धीरे उसके पास काफी पैसा हो गया। तो एक दिन वो शहर के पास जो बंदरगाह थी वहां गया और एक कपड़े से भरे जहाज को उसने खरीद लिया। तो शहर के सारे कपड़े के व्यापारियों को ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि हमारे शहर में कौन है जो पूरे जहाज को खरीद लिया। और सभी व्यापारी उससे मिलने के लिए आए। उन व्यापारियों में वो सेठ भी था और उसे देखकर उस आदमी ने उसे पहचान लिया। और वो आदमी बोला कि सेठ जी, मुझे पहचाना, मैं वही आदमी हूँ जो आपके पास काम मांगने आया था और आपने मेरे ऊपर एक मरा हुआ चूहा फेंक दिया था। तो उस सेठ ने उस आदमी को पहचान लिया और बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि ये इतना अमीर कैसे हो गया। तो दोस्तों, जब एक मरे हुए चूहे की वैल्यू हो सकती है तो आपकी बहुत वैल्यू हो सकती है। बस जरूरत है खुद को पहचानने की और आप कोई भी काम करो बस पूरे लगन और जोश के साथ करो, कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।